देखो बेटा, क्या है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ एस। अब यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ एस को हम कहते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटे? अब पजेसिव क्या होता है? पजेशन, अधिकार। क्या होता है? पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार। और अधिकार आप किसके साथ दिखा सकते हैं? अधिकार या तो लिविंग के साथ दिखा सकते हैं, तो नॉन लिविंग। तो नाउन हमारा क्या है? नाम है। तो नाम किसका होगा? नाम या तो लिविंग का होगा या तो क्या होगा बेटे? इसके अलावा किसी का होगा क्या? या तो लिविंग का होगा या तो नॉन। तो नाउन के बीच जब किसी का अधिकार हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोजीशन कहते हैं। इसी में अपोस्ट्रोफ का यूज पढ़ा जाता है कि अभी एक बताया जाता है कहाँ अपोस्ट्रोफ आएगा और कहाँ अपोस्ट्रोफ नहीं आएगा। तो जनरली जब हम किसी चीज के अधिकार की बात करते हैं तो उसका उच्चारण हिंदी में क्या निकल के आता है? कहा। क्या निकल के आता है? और इस का को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, एक अपोस्ट्रोफ एस के थ्रू और एक क्या करते हैं हम? ऑफ के थ्रू बताते हैं। एक क्या बताते हैं हम? अपोस्ट्रोफ एस के थ्रू बताते हैं और एक क्या बताते हैं हम? ऑफ के थ्रू बताते हैं। जनरली एक अंग्रेजी में हिंदी में सेंटेंस आप बोल के देखो, जैसे क्या है, राम का घर बोलते हैं, उस घर पे अधिकार किसका है? समीर की पत्नी। समीर का ही हक है ना। अगर मान लो रहीम उसको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ेगा कौन? समीर ही। तो हक किसका है? डिपेंड करता है कि पजेशन किसका है। अगर आपको पजेशन पता नहीं चलेगा तब तो आप कुछ क्लियर नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी तुम बोलते हो ना, मेरा घर, मेरा संसार, मेरे बच्चे, मेरे पति, तो ये क्या है? मेरा पजेशन है ना, अधिकार। और इसी अधिकार के लिए हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा हो रही है। इसी अधिकार के लिए हम जी रहे हैं। जी भी तो इसी अधिकार के, इसी में क्या है पॉजिटिव भी और इसी में क्या है नेगेटिव भी है। अब इस अधिकार को बताने के लिए तुम्हारे पास क्या आया? एक अपोस्ट्रोफ आया और एक क्या है? ऑफ आया। और अधिकार बताएंगे किस में भाई? या तो लिविंग भी बताएंगे या तो नॉन लिविंग भी बताएंगे। और नॉन लिविंग लिविंग का मतलब क्या हो गया? कोई नाम होगा ना भाई। जैसे इस कैमरा पे मेरा अधिकार है, ठीक है, उस व्यक्ति पे मेरा अधिकार है, मेरी पत्नी पे मेरा अधिकार है, मेरे बच्चे पे मेरा अधिकार है, ठीक है, मेरे समाज पे मेरा अधिकार है, मेरे घर वाले पे मेरा अधिकार है। तो इस वो घर वाला क्या है? मेरा नाम ही तो है। और वो नाम क्या है? नाउन। और नाउन में दो ही बात होगा, क्या होगा? लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। इसके अलावा कुछ होगा क्या? तो जब हम अपोस्ट्रोफ का यूज करने की बात करते हैं तो इसका यूज हमें बचपन में जो बताया जाता है कि वो सभी वस्तु जिसके साथ क्या हो, जो लिविंग थिंग हो। क्या हो बेटे? लिविंग थिंग हो, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। ऐसा समझना, मैं गलत हूंगा तो मुझे बता देना कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। उसने क्या बोला कि जो चीज क्या हो लिविंग होगा उसके साथ हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफ का यूज कर देंगे। तो हम लोगों ने समझ गए, हम लोग समझ गए कि लिविंग का मतलब जिसमें जान हो। लिविंग का मतलब क्या होगा? जिसमें जान हो उसके साथ हम लगा देंगे, जिसका नाम हो उसके साथ हम लगा देंगे। और नॉन लिविंग के साथ हम क्या करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। ये सामान्य भाषा है। लेकिन उसके बाद एक्सेप्शन रूल लिखवाए जाते हैं। इस इसके साथ हम अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, इस इसके साथ हम अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे, इस इसके साथ हम अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं इसके। तो ये 10 अलग से क्या होता है, एक्सेप्शंस के 10-15 रूल्स हो जाते हैं। इसलिए हमें बर्डनसम लगने लगता है कि अरे यार इतना पढ़ना पड़ेगा क्या। तो हमें एक लाइन में कैसे पता करना है कि कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, बस इस बात पे गौर करने की जरूरत है। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसको उतारना तो उतारो, नहीं तो हटा दूंगा मैं। उतार ले। अब बाद में उतारना बेटे, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, इसके बाद मैं बाद में कर दूंगा। देखो, अब क्या आ रहा है कि हम कहाँ पे अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे और कहाँ पे नहीं करते। तो यहां पे देखो क्या बताया जाता है? अपोस्ट्रोफ। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा समझना, व्हेन टू नाउन।
टुगेदर। जब दो नाउन एक साथ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बेटे, और उनका हमें क्या दिखाना है, उनके बीच पोजीशन दिखाना हो, तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। जब दो नाउन होगा, जैसे मैं मान लो कि कभी अधिकार बताऊंगा तो दो चीजों के बीच बताऊंगा, एक तो मैं होऊंगा और मेरे साथ कोई कोई जुड़ा होगा। तो जब दो नाउन के बीच हमें बताना हो तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं, वहां पे पोजीशन बताने के लिए करते हैं। और वहां पे पोजीशन जब भी अपोस्ट्रोफ लगेगा या ऑफ लगेगा, वहां पे दो नाउन का होना अति आवश्यक है। अब किसी ने हमें पढ़ाया था बचपन में कि अपोस्ट्रोफ का यूज हम केवल किसके लिए करते हैं, लिविंग थिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटे, लिविंग थिंग के लिए क्या करेंगे हम, अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, ठीक है। और नॉन लिविंग के लिए क्या करते हैं हम, नॉन लिविंग के लिए क्या करते हैं बेटे, हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। लिविंग के लिए क्या करते हैं हम, अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। और नॉन लिविंग के लिए क्या करते हैं हम, ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लो ये पंखा है, ये क्या है, तो क्या लगाओगे, ऑफ। लेकिन तुम आदमी हो तो तुम अपने साथ क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफ ऑफ लगाओगे। तो लेकिन अब उसमें कहा जाता है कि पृथ्वी हो, आकाश हो, ये हो, वो हो, बहुत नॉन लिविंग थिंग ऐसे भी हैं जिसके साथ हम अपोस्ट्रोफ का यूज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कंट्रीज, क्या देखा होगा, कंट्री क्या है हमारा, लिविंग या नॉन लिविंग, लेकिन वहां पे तो कंट्रीज लिखते हैं, तब ये कैसे हो गए। जैसे कभी कभी तुम बोलते हो ना विक्स, ठीक है, विक्स, तो विक क्या है हमारा, लिविंग या नॉन लिविंग, फिर भी लगा रहे हैं। कहते हैं ना, अ मोमेंट्स डिले आई कांट बियर, एक क्षण की भी दूरी तुमसे सही नहीं जाती है, ठीक है। एक जैसे पति और पत्नी के जब जब नया नया शादी होता है तो पत्नी क्या बोलती है, आई जस्ट अ मोमेंट प्लीज आई कांट बियर, मतलब एक क्षण की दूरी सही नहीं जाती है। 2 साल के बाद अगर बच्चे हो जाते हैं तो क्या बोलती है, मैं जी बस इसी बच्चे के लिए रही, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पोजीशन क्या हो रहा है हमारा, डाइवर्ज हो रहा है ना भाई, चेंज हो रहा है। अब इस चेंजेस पोजीशन को लाने के लिए हमने क्या किया, लिविंग बनाया और नॉन लिविंग बनाया। तो लिविंग के लिए हमने क्या किया, अपोस्ट्रोफ डाल दिया, और लिविंग के नॉन लिविंग के लिए क्या डाल दिया हमने, ऑफ। लेकिन अब उसमें कंडीशन आ गया कि कुछ कुछ जगह पे हम नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफ लगा सकते हैं। ये ऐसे कितने रूल्स होंगे जहां पे हम लगा सकते हैं और जहां पे हम नहीं लगा सकते। क्या मैं उन सभी रूल को अगर एक लाइन में समझा दूं वो सही होगा, या सारे रूल्स लिखवाऊं, क्योंकि बातें तो एक लाइन में ही समझ में आनी चाहिए कि हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो अब उसके देखो लाइन में समझना, क्या कह रहा है कि वो सारी वस्तुएं, वो सारी, बोलो बोलो बातें करो, वो सारी वस्तुएं जिसको हम अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मोटे मोटे पतले पतले हाथों से नहीं छू सकते हैं, उन सभी के साथ अपोस्ट्रोफ आएगा। लिविंग के साथ तो आएगा ही आएगा, तो पॉसिबल है। लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग जिसको हम अपने हाथों से नहीं छू सकते हैं, उन सभी के साथ अपोस्ट्रोफ लगेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, तुम आकाश को छू सकते हो, अपोस्ट्रोफ लगेगा। धरती को छू सकते हो, छुओ, धरती छू सकते हैं नहीं छू सकते, बात बहुत गंभीर है, गंभीर है, बताओ, छू सकते हैं धरती को, छुओ छुओ छुओ। ये फर्स्ट फ्लोर पे हो बेटा तुम, ये फर्स्ट फ्लोर पे हो, पहले तो बात ये समझो। और जो तुम छुई वो टाइल्स है, जो तुम छू रही हो वो क्या है, टाइल्स है। अब चलो तुम कहां जाओगे, सड़क पे, बोलो नीचे जाके सड़क पे जाओगे तो क्या छुओगे, वहां सड़क है, या तो वो ईंट और क्या कहते हैं वो अलकतरे से बना होगा, या तो तुम छुओगे तो मिट्टी छुओगी, अर्थ नहीं छू सकते क्योंकि अर्थ का लेयर है। जैसे अब तो कहानी बताता हूँ, रामायण तो देखी होगी तुम लोग, रामायण में एक लास्ट सीन देखी होगी जब लव कुश गाना गाता है, तो उसके बाद सीता माता आती है। सीता माता आती है, विद्यार्थियों समझने से बात की बात है। पढ़ाने के साथ मजाक करना बहुत असीम मजा आता है, पढ़ाना तो एकदम आम बात है, पढ़ाने के लिए तो कुछ समय ही नहीं लगना है अपना, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा रस मलाई लगाना मजा आ जाता है। देखो अब उसने क्या बोला
तो राम भगवान ने बोला कि प्रूफ दो कि कैसे ये लव कुश मेरे संतान है। तो सीता माता क्या बोलते, हे धरती माँ, कितनी बार मैं परीक्षा देता रहूंगा, फटो अब मैं आऊं। तो धरती फटता है वहां से, और धरती माता बहुत अंदर से निकलते, पाताल लोग जिसको बोलते हैं, बहुत अंदर से निकलते, बहुत अंदर से। तो धरती क्या है, बहुत अंदर है, उसको हम छू नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड द लेयर। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब वो सारे लेयर को तो हम छू नहीं सकते, तो हम छू किसको रहे हैं, मिट्टी को छू रहे हैं, ठीक है, इसको छू रहे हैं लाके, लेकिन हम धरती को नहीं छू। देखिए आकाश क्योंकि दिख नहीं रहा, छू नहीं पाते, तो बोल दे डायरेक्टली। सूर्य को छू पाओगे तुम, चंद्रमा को छू पाओगे? इसलिए तो कहता चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, क्योंकि चंद्रमा एक है, सुंदर है, बहुत अच्छा है, उसके साथ कोई है ही नहीं, तो फुसलाने के लिए गाना गा दिया। ठीक है, तो इस तरह से वो सभी चीज जिसको हम छू नहीं सकते। अब कोई कंट्री को छू सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एक बच्चा पीछे से बोलता हाँ सर छू सकते हैं, तो जाता जाता करके मैप छू के दिखाता है। तो छू किसको रहे हम? मैप को, दीवार को छू रहे हैं, कंट्री को नहीं छू सकते। तो मैंने क्या लाइन बताया कि वो सभी चीज जिसको हम अपने हाथों से नहीं छू सकते हैं, उसके साथ अपोस्ट्रोफ लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब तुम्हारे मन में अगर कुछ सेंस चल रहा हो तो एक बार बोल के देख लो। जैसे अभी हमने बोला मोमेंट्स डिले, एक क्षण की दूरी, वो अलग बात है। अभी अपोस्ट्रोफ का यूज बता रहे हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक अलग चीजें हो जाती है। अब तो क्या कहते हैं, हम कंट्री को तो फील नहीं कर रहे हैं, कंट्री को तो छू रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको टच नहीं कर पा रहे हैं। कंट्री तो देख रहे हैं ना भाई, कंट्री है, इंडिया है, हमें पता चला ये पूरा एरिया क्या है, इंडिया का है। इसके बाद जैसे ये पूरा एरिया दिल्ली का है, इससे 10 कदम आगे जाओगे तो यूपी का बॉर्डर आ जाएगा, उसके 10 कदम आगे जाओगे तो बिहार का बॉर्डर है, उसके 10 कदम आगे जाओगे तो बंगाल का बॉर्डर है। ऐसा तो हम जान रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं, उस बॉर्डर को छू दे तो छू रहे हैं, तो हम छू किसको रहे हैं, बॉर्डर को छू रहे हैं या धरती को छू रहे हैं? बात यहाँ पे ये है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वो तो अलग चीजें हैं, वो तो फीलिंग को इंडिकेट करता है। मैंने क्या बोला, फीलिंग में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगे। एक तो तुम्हारा स्टेट भी आ जाएगा, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता भी क्या है हमारा, इसको छू सकता है कोई क्या? यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं, किसके अंदर कितनी सुंदरता है, किसी को पता है क्या? लेकिन सुंदर हो सकता है, चीजें सुंदर हो सकती है, लेकिन सुंदरता कितना ये पता किसी को नहीं। तो इस बात पे गौर करना है हमें। तो मैंने क्या बोला, थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है, यूज apostrophe s। ठीक है, जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से नहीं छू सकते हैं, उनके साथ क्या लगाएंगे हम, अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। जिनको तुम छू सकते हो उनके साथ, जिनको तुम जो लिविंग थिंग है उसके साथ तो लगा सकते हो, जो नॉन लिविंग है उसके साथ हम ऑफ लगाएंगे। और जिस चीज को हम नहीं छू सकते हैं, और वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफ। अब देखो, पंखा को हम छू सकते हैं? बोलो बोलो, देख के बता, छू सकते हैं, तो अपोस्ट्रोफ हम नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कोर्ट। कोर्ट को तुम छू सकते हो, कोर्ट, COURT, क्योंकि एडवोकेट की वाइफ है तो बोलना पड़ेगा कुछ। ठीक है, कोर्ट को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते, तो अपोस्ट्रोफ लगेगा। लेकिन अगर मैं कोर्ट रूम की बात करूं तो रूम में चेयर कुर्सी को छू सकते हैं हम, तो हम क्या लगाएंगे उसके साथ? कोर्ट वॉल की बात करूं तो मैं, तो दीवार को तो हम छू सकते हैं, लेकिन कोर्ट को हम नहीं छू सकते, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? IIT को छू सकती हो तुम? IIT नहीं, ठीक है, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफ लगा देंगे। लेकिन मैं बोलूंगा IIT गुवाहाटी का कोई ग्राउंड हो, तो उसको तो हम छू सकते हैं, तो उसके साथ क्या करेंगे हम? ऑफ का यूज करेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि किस चीज को आप छू सकते हैं और किस चीज को आप नहीं छू सकते हैं। बात समझ में आई? अब इसमें जो भी वर्ड यूज करना है आप कर सकते हो। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि लिखा होता है इंडियाज। अब बताओ इंडियाज यहाँ पे सही होगा या गलत होगा? सही होगा, क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कभी कभी लिखा होता है विक्स, इसको छू सकते हैं, तो इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, इसके साथ लगा सकते हैं। अभी मैं सीधे गूगल से क्वेश्चन उठा के दूंगा, अब सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन छूट गया तो समझ लो पढ़ाना बेकार है मेरा, ये चैलेंज है अपना। ठीक है, तो क्या कह सकते, क्या बताया मैंने कि वो सभी चीज
एक तो लिविंग नॉन लिविंग समझ में आ गया, लेकिन अब उसमें से अलग अलग रूल्स जो बताया जाता है, ठीक है, उस रूल्स को एक ही इकट्ठा में करने के लिए क्या मैंने बता दिया कि जिस चीज को हम अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं उसके साथ क्या करेंगे हम, अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? अब इसको उतार लो। फिर आगे 2-3 रूल्स हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यही से उतारना है ना? ये उतार लिए? जल्दी जल्दी करो इसको। ये भी हो गया? ये भी हो गया? इससे पीछे, सबसे पीछे? हो गया सारे? ये भी हो गया बेटा? रुक जाओ रुक जाओ, ये लास्ट वाला भी। अब देखो, अब क्या कह रहा है बेटे कि लिविंग और नॉन लिविंग। अगर मैं लिखता हूं, इसमें एक छोटा सा नोट लिख देता हूं पहले, उसके बाद आगे बताओ। अगर सेंटेंस में क्या हो बेटे, पुअर हो, क्या हो, पुअर रिच, क्या हो जाए, पुअर हो, रिच हो, ब्लाइंड हो, एज्ड हो, क्या हो बेटे, एज्ड हो और ग्रीडी हो, ये सारे अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन जब इन सारे वर्ड्स के पहले द लग जाए, क्या लग जाए, द लग जाए, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होंगे, अगर रिच, पुअर, रिच, ब्लाइंड, एज, ग्रीडी हो और इसके पहले क्या लगा हो, द, तो इसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन, तब ये क्या बन जाएगा आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटे, काउंटेबल नाउन बन जाता है। तो जब ये ऑलरेडी प्लूरल होता है तो इसके साथ हम एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ क्या नहीं करेंगे हम, एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा बेटे, प्लूरल आएगा। वर्ब कैसा आएगा, कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। और इसके साथ अपोस्ट्रोफ का भी यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का भी यूज नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला कि अगर सेंटेंस में पुअर, रिच, ब्लाइंड, एज, ग्रीडी हो और इसके पहले क्या लगा हो, द, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे आपके, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये काउंटेबल नाउन। तो इसके साथ हम क्या नहीं करेंगे, एस और इसका यूज नहीं करेंगे। इसके साथ क्या करेंगे हम, वर्ब क्या लगाएंगे, हम प्लूरल लगाएंगे। इज नहीं करके क्या लगाएंगे, हम आर। और इसके साथ हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लो मैं कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, द पुअर्स लाइफ, तो ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा, गलत होगा, अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा। लेकिन पोजीशन दिखाने के लिए तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, द लाइफ ऑफ, द लाइफ ऑफ पुअर लिखना होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, पुअर्स नहीं है तो एक क्वेश्चन ये बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना, तीसरा क्वेश्चन उसने लिख दिया द पुअर इज वेरी बैड। अब यहाँ पे ये द पुअर के पहले द लग गया तो ये प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी क्या आएगा, तो एक ये क्वेश्चन बना देगा, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। क्लियर है थोड़ा सा, बोलो, थोड़ी बात समझ में आ रही है?
आ जाएगी बेटे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जालिम है ये, बस इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, हम सभी जितने बच्चे हैं ना सब कमज़ोर हैं, बस वही कि थोड़ा सा चेहरे पे एक प्यारा सा हंसी निकालो और चीज़ों को समझने की कोशिश करते जाते हैं। यही एक तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं किसी चीज़ को सीखने। ठीक है, दो तरीके हो सकता था कि हो सकता था मैं ढील डॉल दे के आता, थोड़ा सा साफ सुथरा कपड़ा पहन लेता ज़्यादा, या टाई बेल्ट लगा लेता तब पढ़ाने आता, या तो मैं नॉर्मल आया। ठीक है, अब चाहे मेरे ड्रेस से चेक कर लो तो मुझे तो नॉलेज कम मिलेगा, नॉलेज वाला होगा तो ड्रेस कम मिलेगा, क्योंकि मैं आज पूरा एक तो 9:30 बजे उठा हुई मैं, वो मैं कुंभ चला गया था। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब इसका अब इसके बाद क्या आता है कि कुछ 2-3 रूल्स हैं, उसके बाद आपके सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हटा दो इसको। देखो अब इसमें क्या कहता है, एक पहला रूल लिखना बेटे, व्हेन टू, क्या लिखोगे, व्हेन टू नाउन कनेक्टेड विद एंड, जब दो नाउन किससे कनेक्ट होते हैं, एंड से, व्हेन टू नाउन्स कनेक्टेड विद एंड रेफर्स टू वन थिंग। अगर पहले समझो इस लाइन को क्या कहते हैं, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो और उससे केवल क्या है, एक ही वस्तु का बोध होता हो, किसका बोध हो रहा हो, एक ही वस्तु का बोध हो रहा हो, तो क्या करेंगे हम, यूज अपोस्ट्रोफ एस विद लास्ट नाउन। अपोस्ट्रोफ का यूज किसके साथ करेंगे हम, लास्ट नाउन के साथ करेंगे। अगर पहले समझना, मैंने क्या बोला कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, और उससे क्या हो रहा है, एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ का यूज। जैसे मान लो कि एक जॉन नाम का लड़का है और एक मैरी नाम की लड़की है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों कपल्स हैं, और दोनों अपने घर पे नहीं थे। एक दिन मैं जब गया घूमने के लिए उनके यहाँ तो नहीं थे, तो मैं क्या बोलूंगा, जॉन्स एंड मैरीज हाउस बोलूंगा या जॉन एंड मैरीज हाउस बोलूंगा, क्योंकि दोनों क्या है, दो दो एंड से जुड़े, दो अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन अब दोनों का घर क्या कितना होगा, एक ही होगा ना, क्योंकि दोनों पति पत्नी तो घर एक ही होगा। लेकिन अब वही जॉन और मैरी है, वो 14 फेब मना रहे हैं। अब बताओ, दोनों अलग अलग होगा या एक ही होगा, क्यों भाई? तो वैलेंटाइन कौन मनाता है, तुम मनाओगे वैलेंटाइन, तुम जाओगे सिग्नेचर पे गिरने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, क्या मतलब है उस दिन का है? नहीं, दोस्तों प्रैक्टिकल बात करो ना, कोई भी कॉमन सेंस वाली बात मत करो। वो देखो तुम्हारा एज है, तुम्हारा लाइफ है, वो तो तुम कुछ भी करो, उसके लिए कोई लेना नहीं, लेकिन एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मैंने क्या बोला कि जो आप जो शादीशुदा है, जॉन एंड मेरे साथ, उसका एक ही घर है, तो वो घर के अंदर भी तो अपना बना सकता है, लेकिन 14 फेब मनाएगा कौन, बाहर कौन जाएगा, इसको घर में प्रवेश करने की एंट्री नहीं है, तो वो अलग अलग हो, एक ही घर होगा या अलग अलग होगा, वो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा तो क्या लगाएंगे हम, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफ लगाना होगा। अगर दो व्यक्ति एंड से जुड़े और दोनों से क्या हो रहा है, अलग अलग वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफ दोनों के साथ लगाएंगे। लेकिन अगर एक का ही बोध हो रहा है तो क्या करेंगे हम। अच्छा, तुम लोगों में से किसी का ज्वाइंट अकाउंट है, नहीं है? किसी के साथ हो, बहुत हस्बैंड का ही हमेशा नाम आए जोड़ी थोड़ा है, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग तो कैरेक्टर में घुस जाती हो, कैरेक्टर में आने की जरूरत नहीं है। देखो आ जाओ, क्या है कि ज्वाइंट अकाउंट अकाउंट कितने हैं, एक ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कितने हैं उसमें, एक ही अकाउंट है, लेकिन लोग कितने हैं, दो हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे अब तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताना, निसूस और चाइल्ड्स अकाउंट बोलेंगे या निशु एंड चाइल्ड्स अकाउंट बोलेंगे, क्योंकि अकाउंट तो एक ही है ना। ठीक है, तो जब दोनों अकाउंट, पर्सन दो है एंड से जोड़े, लेकिन अकाउंट क्या है, एक है, जब दो चीजों को हम एंड से जोड़ते हैं और उससे रेफर क्या हो रहा है, एक ही का बोध हो रहा है, तो अपोस्ट्रोफ का यूज कहां करेंगे हम,
तो इसके साथ कहाँ करेंगे हम, चाइल्ड वाले के साथ करें। अगर मान लो चाइल्ड को पहले रख दे, निशु को बाद में रख दे, तो क्या करेंगे, निशु के साथ लगाएंगे। तो इस बात पे गौर करना है आपको। क्लियर है। जैसे कभी कभी तुम देखती होगी शर्माज एंड गर्ल्स हाउस ऐसा लिखा होता है, या गोयल एंड गर्ल्स हाउस। तो ये हाउस जो है कितना है, एक ही है, जो कि शर्मा का भी है और गोयल का भी है। तो इसलिए हम अपोस्ट्रोफ कहाँ लगाते हैं। कभी कभी एक होता है ना बजाज एंड कुछ और ऐसा ना, बजाज एंड सन्स नहीं होता है कुछ, बजाज एंड सन्स ही लिख देता हूँ, बजाज एंड सन्स कंपनीज। ठीक है, तो बजाज और सन्स दोनों का कंपनी क्या है, कंपनी कितना है, एक ही है, उस पर वर्चस्व दोनों का है, लेकिन अपोस्ट्रोफ किसके साथ लग रहा है, लास्ट वाले के साथ लग रहा है, बजाज के साथ नहीं लग रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलो हाँ या ना। अब देखो इसी में क्या पूछ रहा है बेटे, ये जो तुम लोग भ्रम में बैठोगे, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो कभी नहीं दूंगा, मैं सीधे क्वेश्चंस पे आऊंगा कि क्वेश्चन कैसे। अब क्या आ रहा है, कह रहा है कि व्हेन टू नाउन्स कनेक्टेड विद एंड, जब दो नाउन को हम किससे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, एंड, रेफर्स टू टू डिफरेंट थिंग्स। अब दोनों से क्या हो रहा है, अलग अलग वस्तुओं का बोध हो रहा है। तो यूज apostrophe s with both nouns। तो उस केस में apostrophe का यूज किसके साथ करेंगे हम, दोनों नाउन के साथ करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ राम एंड श्याम, ठीक है, हाउस, दे आर फ्रेंड। अब दोनों का घर एक होगा या अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, तो क्या लिखेंगे हम, राम्स एंड श्याम्स हाउस। क्लियर है। लेकिन अगर एक ही होता तो क्या करते हैं, लास्ट वाले के साथ लगाते हैं, फर्स्ट वाले के साथ नहीं लगाते। यहां तक क्लियर है बातें, बोलो हो गया। अब देखो, अब कह रहा है when two nouns use together, जब दो नाउन एक साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है, यूज टूगेदर, यूज apostrophe s with last noun। तो apostrophe का यूज कैसे करोगे, लास्ट के, जैसे लिखता हूं मैं फ्रेंड शंकर हाउस। अब एक नाउन ये भी, एक नाउन ये भी, तो ये दोनों के बीच पोजीशन है, ये इन दोनों के बीच पोजीशन, पोजीशन किसके बीच बैठेंगे, इसके इसके, क्योंकि दो नाउन एक साथ आ रहा है, तो हमेशा अपोस्ट्रोफ किसके साथ लगेगा, लास्ट नाउन। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रेंड शंकर्स, SHNKER, शंकर्स हाउस लिखेंगे, ना कि ऐसा लिखेंगे हम फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, ऐसा नहीं लिखेंगे। जब दो नाउन एक साथ चल रहा हो तो हमेशा याद रखना अपोस्ट्रोफ कहाँ जाएगा, लास्ट वाले के साथ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, हटा दो। अब देखो इसके बीच एक और कहानी समझो, एक होता है कंपाउंड नाउन। क्या होता है बेटे, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो दो नाउन से मिलके बना होता है। तो क्या होता है, टू नाउन से मिलके बना होता है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी पढ़ा होगा, लिखा होता है ब्रदर इन लॉ। क्या लिखा होता है बेटे, ब्रदर इन लॉ। इसे लिखा होता है सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, लिखा होता है। अब देखो इसमें जो बातें होती है कि ब्रदर इन लॉज का घर भी होगा,
तो हम क्या लिखेंगे, ब्रदर्स इन लॉज हाउस लिखेंगे या ब्रदर इन लॉज हाउस लिखेंगे? एस अपोस्ट्रोफ कहाँ लगाएंगे? लेकिन अगर मैं इसको एक किसी का एक हिस्सा लगा या एक से ज्यादा भी होगा तो ब्रदर्स इन लॉ बोलेंगे या ब्रदर इन लॉज बोलेंगे? अब यहाँ पे देखो, अगर इनमें हमें क्या लगाना हो, अपोस्ट्रोफ लगाना हो, क्या लगाना हो बेटे, बोलना एक बार, अपोस्ट्रोफ लगाना हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट नाउन के साथ लगाएंगे, लास्ट वर्ड के साथ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका हमें प्लूरल बनाना हो, क्या बनाना हो, प्लूरल मतलब एस और ई एस लगाना हो तो किसके साथ लगाएंगे हम, रूट वर्ड के साथ लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे? अब इसका रूट वर्ड क्या है हमारा, ये सारे हैं, और लास्ट वर्ड क्या है हमारे, ये सारे हैं। तो अपोस्ट्रोफ हमारा इसके साथ लगेगा और एस और इस किसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं, देखो जैसे मैं बोलता हूं मेरे साले का घर, तो मैं क्या बोलूंगा, माय ब्रदर, अब अपोस्ट्रोफ लगाना है मुझे तो क्या लिखूंगा, लॉज, ठीक है। लेकिन बोलता हूं मेरे 10 साले हैं तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव 10 ब्रदर्स इन लॉ। समझ में आ रहा है? तो जब मुझे क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो हम एस और इस कहाँ लगाएंगे, रूट वर्ड के साथ लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, रूट वर्ड के साथ लगाएंगे। अगर मुझे इसका अपोस्ट्रोफ देना है तो किसके साथ लगाएंगे हम, लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाएंगे। क्लियर है थोड़ा सा? देखो अगर सेंटेंस में बेटे ईच अदर हो, क्या होता है, ईच अदर और वन अनदर हो, क्या हो, ईच अदर या वन अनदर हो तो इसके साथ भी हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूज अपोस्ट्रोफ एस। इनके साथ भी क्या आता है, अपोस्ट्रोफ एस, ठीक है। क्लियर बेटे? अब देखो अगर सेंटेंस में क्या हो, एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, ठीक है। और कुछ छूटा नहीं? तो इनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, यूज apostrophe s with these words। इनके साथ क्या आएगा, apostrophe s आएगा। पहले समझना, इनके साथ क्या आएगा बेटे, apostrophe s आएगा। लेकिन अगर इनके बाद, अगर इनके साथ क्या लगा हो, else लगा हो, क्या लगा हो, क्या लगा हो बेटे, क्या लगा हो, क्या लगा हो, क्या लगा हो, क्या लगा हो, else लगा हो तो यूज अपोस्ट्रोफ यूज अपोस्ट्रोफ एस विद एल्स। किसके साथ लगेगा, एल्स के साथ लगेगा, नॉट दीज वर्ड्स, इस वर्ड के साथ। अगर मान लो एल्स नहीं है तो इसके साथ लगेगा, अगर एल्स है तो इसके साथ नहीं लगेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत थोड़ा सा, बोलिए, बोलो बोलो, एक बार जितना मैंने पढ़ा एक बार पढ़ लो। एक बार इसको बंद कर दीजिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है, फिर दूसरे बार में इसको चलाइएगा।